जय यीशु की। आज की सुबह AGNI टीवी द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम सीख हिम फर्स्ट में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये कितने आनंद की बात है कि हर सुबह हम परमेश्वर के वचन से सुन सकते हैं, उसके वचनों का आनंद उठा सकते हैं। तो आइए एक बार फिर हम अपने डिवोशन की ओर बढ़ते हैं और आज हम एक विषय में देखेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हम पाते हैं बाइबल में। वो यह है, जो विश्वास परखा ना गया हो वह भरोसे के योग्य नहीं है। जो विश्वास परखा ना गया हो वह भरोसे के योग्य नहीं है। A faith that is not tested cannot be trusted. Faith that is not tested cannot be trusted. तो आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार में चलते हैं। उसका 4 अध्याय 35 से लेकर के 41वां पद मैं पढ़ देती हूँ। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत हो, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उन्होंने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले कि ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यदि हम इस समय चेलों की परिस्थितियों को देखें, यदि हम चेलों के इस समय के परिस्थितियों को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वे 3 परिस्थितियों से इस समय घिरे हुए हैं, या 3 समस्याओं से इस समय घिरे हुए हैं। पहली समस्या जो हम यहाँ पर देख सकते हैं वह है कि ये सांझ का समय है, ये शाम का समय है और अंधकार गहराता जा रहा है। हम जानते हैं जैसे जैसे शाम ढलती जाती है, सूरज ढलता जाता है, अंधकार गहरा होता जाता है। और इस समय वे समुद्र के बीचों बीच में, उस गलील झील के बीचों बीच में हैं। दूसरी बात जो उनके लिए समस्या का कारण थी वो थी बवंडर। उस समय जब वो झील के बीचों बीच थे, उस समय हम देखते हैं एक भारी या बड़ी आंधी तूफान वहाँ पर आता है। हम देखते हैं एक बवंडर वहाँ पर आता है और चारों तरफ हम देखते हैं पूरा उथल पुथल मचा चुका होता है या मचा रहा होता है। तीसरी बात जिसको हम देखते हैं, जो समस्या से वो घिरे हुए थे इस समय, वो थी लहरें नाव को पछाड़े मार रही थी, यानी नाव में पानी भरता जा रहा था और कभी भी वे डूब सकते थे। तो आइए हम 35वें पद के शुरुआत में देखते हैं। जैसे हम 35वें पद के शुरुआत में देखते हैं, उसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, उस दिन। उस दिन। अब उसी दिन की बात हम देखते हैं कि उसी दिन क्या हो रहा है, क्योंकि ये लिखा गया है तो ये शाम की बात है, तो सुबह कुछ तो हुआ था। तो उसमें लिखा है उसी दिन यीशु परमेश्वर के राज्य के विषय में दृष्टांतों को सुना रहा था। ये दृष्टांतों के रूप में शिक्षा दे रहा था। अब तक यीशु मौखिक रूप से उन्हें शिक्षा दे रहा था, यानी वचनों के द्वारा उन्हें शिक्षा दे रहा था विभिन्न विषयों पर, परमेश्वर के राज्य के बारे में, विश्वास करने के बारे में। हम देख सकते हैं यीशु वचनों के द्वारा या मौखिक रूप से उन्हें शिक्षाएं दे रहा था। पर अब प्रैक्टिकल्स का समय था। अब ये वो समय था जब उनको जो सीखा है वो चीज़ें लागू करनी थी। और यीशु ये जानना चाहता था कि जो भी चीज़ें वो उन्हें सिखा रहा है, क्या वे उसको समझ पा रहे हैं या ग्रहण कर पा रहे हैं या लागू कर पा रहे हैं। तो हम देखते हैं रोमियो की जो पत्री है उसका 10वां अध्याय उसके 17वां पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और विश्वास हमेशा परखा जाना चाहिए। ये काफ़ी नहीं है कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं या केवल शिक्षण प्राप्त करते हैं और उसको दोहरा पाते हैं, इसको स्मरण रख पाते हैं, दोहरा पाते हैं। पर ज़रूरी बात यह है कि ये जो विश्वास उत्पन्न हुआ है, जो शिक्षाएं हमने प्राप्त की हैं, क्या हम उसको लागू कर पाते हैं? क्या विश्वास से उन चीज़ों को लागू कर पाते हैं और विश्वास में हम उसको जी पाते हैं? तो कई बार परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसे कठिन परिस्थितियों को आने का अनुमति देता है क्योंकि वह चाहता है कि वो हमें परखे। क्या यीशु नहीं जानता था
कि तूफ़ान आने वाला है? क्या यीशु को नहीं मालूम था कि जब वो झील के बीच में होंगे तब एक भारी तूफ़ान से उनकी मुठभेड़ होगी या मुलाकात होगी? वह बिल्कुल जानता था, वह 100% जानता था कि तूफ़ान आएगा, क्योंकि वो आंधी या वह तूफ़ान उस दिन के शैक्षिक दिनचर्या के वो शैक्षिक दिनचर्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था। वो होना ही होना था। यीशु को पता था। उसके द्वारा चेले एक ऐसे सबक या ऐसे पाठ को सीखने वाले थे जो उनको भी नहीं मालूम था कि उनको सीखने की आवश्यकता है। और वो पाठ क्या था? वो पाठ ये था कि जीवन के आंधियों में, जीवन की समस्याओं में, जीवन के तूफानों में हमें यीशु पर भरोसा रखना है। जीवन की आंधियों में, जीवन के तूफानों में, जीवन की समस्याओं में हमें यीशु पर भरोसा रखना है। ये चीज़ उनको सीखना था। शायद उनको खुद भी नहीं मालूम था कि उनको ये सीखने की आवश्यकता है, पर यीशु जानता था कि उन्हें इस बात को सीखने की आवश्यकता है। हम में से कई लोग ये सोचते हैं या कई लोग ये कहते हैं कि हमारे जीवनों में तब तूफ़ान आता है जब हम परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी होते हैं। क्या केवल यही कारण है? क्या केवल यही कारण है कि हम परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी हैं, इसीलिए हमारे जीवन में तूफ़ान है या कठिनाइयाँ हैं? चलिए हम कुछ पात्रों को देख लेते हैं बाइबल में से। योना को यदि हम देखने जाएँ तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हाँ, उसने अनाज्ञाकारिता दिखाई और इसी कारण से वो तूफ़ान में उलझ जाता है, उसको तूफ़ान का सामना करना पड़ता है। परंतु यदि हम अय्यूब को देखते हैं, बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर भी उसके बारे में लिखता है कि वह एक खरा बंदा है, वह धर्मी बंदा है, परंतु फिर भी हम देखते हैं वह परखा गया, फिर भी वो तूफ़ानों से गुज़रा, फिर भी उसने आंधियों का सामना किया। अब्राहम को यदि हम देखते हैं तो उसका आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता को परखा गया था। चेले भी, आपको पता है, चेले भी यीशु के आज्ञा के तहत ही झील पर थे। यीशु ने बोला था कि हम पार जाएंगे, इसीलिए चेलों ने नाव निकाला और यीशु भी उस नाव पर था। यीशु चेलों को बोला था, आज्ञा दिया था, इसीलिए चेले भी निकल पड़े थे नाव लेकर के। फिर भी वे तूफान में फंस जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यदि हम अनाज्ञाकारी हैं इसीलिए हमारे जीवनों में तूफान आते हैं। अगर हम गलील झील के बारे में देखते हैं तो गलील झील भूगोलिक रूप से एक ऐसे स्थान पर पाया जाता है, ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ पर अकस्मात और आक्रमक आंधियों का आना असाधारण नहीं है। बहुत साधारण सी बात है कि यहाँ पर ऐसी आंधियाँ आती रहती थीं। और चेले, यदि हम चेलों के बारे में बात करें तो हमें ये समझना है कि चेले स्वयं ही, अधिक से अधिक चेले जो वहाँ पर मौजूद थे वे मछुआरे थे। तो उन्होंने कई बार समुद्र में ऐसी आंधियों का सामना किया है और वे सुरक्षित समुद्र के किनारे तट तक पहुँचे हैं कई बार। तो शायद हमें ये समझना होगा कि ये तूफ़ान कुछ ज़्यादा ही तीव्र था कि ये ऐसे अनुभवी मछुआरों को भी उस तूफ़ान ने भयभीत कर दिया या डरा दिया और वो घबरा गए। परंतु फिर भी हम यहाँ पर ऐसी 3 बातों को देखते हैं या पाते हैं जिससे नाव पर सवार लोगों को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं थी। खास तौर से जो चेले यीशु के साथ इतने समय से रह रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। ये 3 कारण क्या हैं? पहला कारण, वे यीशु स्वयं के कहने से ही झील पर उतरे थे। यीशु ने उनसे बोला था कि उन्हें पार जाना है, वे पार जाएंगे। परंतु यीशु ने ये नहीं कहा था कि जो ये यात्रा में उनको चलना है, जो ये यात्रा वो करने वाले हैं, वह आसान यात्रा होगी। कई बार हमारी यात्रा भी ऐसी ही कठिन हो जाती है। हमें समझना है, यीशु हमें बोलता है कि इस यात्रा को हमें करना है, इस जीवन यात्रा से हमें गुजरना है। हाँ, अंत में हमें स्वर्ग जाना है, अंत में हम पिता परमेश्वर के पास में होंगे, परंतु फिर भी ये यात्रा आसान नहीं है। ये यात्रा हमें करनी है, विश्वास की यात्रा हमें करनी है। ये यीशु का आदेश है जिसके अनुसार हम चल रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं। फिर भी ये यात्रा कठिन होगी। ये यात्रा में बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं और ऐसे समस्याओं में हमें क्या करना है, उस पर भरोसा रखना है। यीशु, दूसरी बात जो हम यहाँ पर देख सकते हैं वह यह है कि यीशु स्वयं उनके साथ में था। यीशु स्वयं उनके साथ में था। ये वही यीशु है
जिनके साथ चेले इतने समय से रह रहे हैं, ये वही यीशु है जिन्हें जिन्हें चेलों ने चिन्ह और चमत्कार करते हुए देखा है, दुष्ट आत्मा को भगाते हुए देखा है, जिसके सामर्थ्य का प्रकटीकरण करते हुए उन्होंने अनुभव किया है। तीसरी बात जो हम देख सकते हैं वो यहाँ पर यह है, यीशु स्वयं संपूर्ण रीति से शांत था और शांति से सो रहा था। उसे पता था कि उसका पिता उसके साथ में है। भजन संहिता 4:8 में हम देखते हैं, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंतता रहने देता है। कितनी बार हम भी इन अल्पविश्वासी चेलों के समान ही रोने लगते हैं और कहते हैं परमेश्वर से, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं, क्या तुझे हमारा फिक्र नहीं। वह हमारी फिक्र करता है। और हम देखते हैं यहाँ पर चेलों के शिकायत करने से या रोने से यीशु उठ जाता है, आंधी को डांटता है, पानी को डांटता है और लहरें शांत हो जाती हैं, आंधी शांत हो जाती है। परंतु यीशु नहीं थमा वहाँ पर, यीशु वहाँ नहीं रुका, क्योंकि यहाँ इन लहरों से ज़्यादा खतरनाक, इन तूफान से ज़्यादा खतरनाक था चेलों का अल्पविश्वास। तो यीशु के लिए उस जो आंधी, वो तूफान था, वो तो खतरनाक था, परंतु फिर भी यीशु के लिए चेलों के हृदय में पाए जाने वाला अल्पविश्वास ज़्यादा खतरनाक था। तो कई बार सबसे खतरनाक समस्या हमारे अंदर पाई जाती है, ना कि हमारे बाहर। हमारे अंदर का अविश्वास या अल्पविश्वास सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए यीशु उन्हें डांटता है और कहता है, हे अल्पविश्वासी। चेलों ने यीशु को शिक्षा देते हुए सुना है, उसको चिन्ह और चमत्कार करते हुए देखा है, अद्भुत कार्य करते हुए देखा है, फिर भी वे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, फिर भी उनका भरोसा उस पर नहीं था, फिर भी वे अल्पविश्वासी थे। उनके अल्पविश्वास के कारण हम देखते हैं कि वे भयभीत हुए। उनके अल्पविश्वास के कारण ही हम देखते हैं उनके अंदर संदेह उत्पन्न हुआ यीशु को लेकर के, और वे शिकायत करने लगे और बोलने लगे, क्या तू हमारी चिंता नहीं करता है। ये अन्य कई पाठों में से एक पाठ है जो यीशु उन्हें सिखाना चाहता था। वे जानते थे कि यीशु पापों को क्षमा करने का अधिकार रखता है। वे जानते थे कि यीशु रोगों को चंगा करने का अधिकार रखता है। वे जानते थे कि यीशु दुष्ट आत्माओं को भगाने का अधिकार रखता है। पर अब यीशु उनको एक नई बात सिखा रहा था। स्वयं के विषय में यीशु एक बात का प्रकाशन देना चाह रहा था, एक बात प्रकट करना चाह रहा था, उनको बताना चाह रहा था कि वो कौन है। यीशु दिखाना चाहता था कि इस प्रकृति पर, इस आंधी पर, इस तूफान पर, इस वायु पर, इस जल पर, सब पर, इस पूरी प्रकृति पर यीशु का नियंत्रण है। इस पूरी प्रकृति पर यीशु का अधिकार है। और यदि यीशु का प्रकृति पर अधिकार रहता है तो उन्हें अब किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बात से उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु हर एक बात पर नियंत्रण रखता है। तो आइए हम देखते हैं हम क्या सीख सकते हैं इन बातों में से। हालांकि हम जानते हैं कि यीशु हर बात पर नियंत्रण रखता है, हम जानते हैं कि यीशु हर बात पर अधिकार रखता है, उसका हर बात पर वश है, फिर भी जब छोटी छोटी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, फिर भी जब कठिन ऐसे छोटे या बड़े समस्याएं हमारे सामने आने लगते हैं, तो हम भावनाओं में बह जाते हैं और अपने भावनाओं पर ज़्यादा बल देते हैं, ना कि यीशु के उस शांति पर, ना कि यीशु के उस अधिकार पर, और ये जानते हुए उस ज्ञान पर कि यीशु नियंत्रण रखता है। हम अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो हमें लगता है कि अंधकार हमें घेरता जा रहा है, हमें लगता है कि पानी में हम डूबते जा रहे हैं, हमें कई बार लगता है कि ये आंधी हमें अपनी तरफ, या ये तूफान या ये बवंडर हमें अपनी ओर खींचता जा रहा है। परंतु उस समय हम उस शांत, उस चैन भरे चेहरे को नहीं देख पाते जो हमसे सुरक्षा और हमसे शांति का वायदा करता है। वह कहता है, मत घबरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, स्थिर हो जा, मैं नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर हूँ। कई बार अपने अंदर के तूफान को शांत करना जो हमारे वश में पाया जाता है बहुत कठिन हो जाता है उस तूफान से जो हमारे बाहर है और हमारे नियंत्रण में ही नहीं। कई बार हम अपने बाहर के तूफानों को शांत करने में लगे रहते हैं, परंतु वो तूफान तो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, बजाय इसके कि हम अपने अंदर के उस तूफान को शांत करने पाएँ जो हमारे वश में पाया जाता है। ये तूफान जो परमेश्वर हमारे जीवन में भेजता है
वह हमारे विश्वास को परखने के लिए भेजता है। वो हमें जो शिक्षाएं देता है वो परखना चाहता है प्रैक्टिकली क्या हम उस शिक्षाओं को लागू करते हैं या नहीं, कि हम क्या उस शिक्षाओं को समझ पाए हैं या नहीं। जैसे जैसे हम इन तूफ़ानों का सामना करते रहते हैं, जैसे जैसे हम तूफ़ानों पे सफल होते रहते हैं, हम यीशु के उस शांत, उस चैन भरे चेहरे को देखने लगते हैं। उसकी आदत हमें हो जाती है और हम समझने लग जाते हैं कि हाँ, यीशु नियंत्रण में है, यीशु शांत है, यानी हर चीज़ नियंत्रण में है। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो इन कठिनाइयों के मध्य में, इन तूफ़ानों के मध्य में भी, इन सब परिस्थितियों के मध्य में भी हम शांति से सो सकते हैं, क्योंकि हम यीशु के या परमेश्वर के पुत्र हैं। जैसे कि यीशु सो रहा था, यदि हम वैसा ही विश्वास अपने पिता पर करें, यदि हम वैसा ही विश्वास अपने यीशु पर करें, तो चाहे भी कितनी विकट परिस्थितियाँ क्यों ना हो जाए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो जाएं, हम शांत रहेंगे। हमारा स्वभाव शांत रहेगा, हम उत्तेजित नहीं होंगे, हम हकबकाएंगे नहीं, परंतु विश्वास करेंगे कि हर एक बात हमारे यीशु के हाथों में है, हर एक बात हमारे यीशु के वश में है, हर एक बात हमारे यीशु के नियंत्रण में है। तो यही सीख यीशु अपने चेलों को सिखा रहा था। हाँ, यीशु ने बहुत मौखिक शिक्षाएं दी थी, ये प्रैक्टिकल का समय था। अपने जीवन में भी अगर हम इस समय देखते हैं, आइए अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं 1 मिनट के लिए और अपने जीवनों में झांकने की कोशिश करते हैं। हम बहुत सुसमाचारों को सुनते हैं, हम बहुत संदेशों को सुनते हैं, हम बहुत शिक्षाओं को सुनते हैं, परंतु क्या वो चीज़ें हम अपने जीवन में लागू कर पाते हैं? जब कठिन समस्याएं आती हैं, जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, क्या हम शांत रह पाते हैं और विश्वास कर पाते हैं कि मेरे यीशु के हाथों में सब कुछ है, कि मेरा यीशु संपूर्ण रीति से नियंत्रण में है? या हम हकबका जाते हैं, या हम उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं, यहाँ से वहाँ घूमने लगते हैं, हाथ पैर मारने लगते हैं? आइए अपने आप को परमेश्वर के, अपने हृदयों को परमेश्वर के अधीन करें, अपने अल्प विश्वास को परमेश्वर के अधीन करें, परमेश्वर से एक गहरा विश्वास मांगे, परमेश्वर से विश्वास का वरदान मांगे। प्यारे परमेश्वर, इस समय जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे, संदेश को सुन रहा है, परमेश्वर उन सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, कई बार हम इन चेलों जैसे अल्प विश्वासी हो जाते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम हर परिस्थिति में, हर कठिन परिस्थिति में, ऐसी विकट परिस्थितियों में भी हम शांत रहने पाएँ, क्योंकि हर एक चीज़ तेरे नियंत्रण में है। परमेश्वर, तो हमसे कहता है कि शांत रह, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूँ। परमेश्वर, हम इन बातों पर विश्वास करने वाले बनने पाएँ और हम ऐसे कठिन परिस्थितियों में बिल्कुल शांति से, समर्पण के साथ आपके साथ रहने पाएँ परमेश्वर, और होने पाए कि आपका हाथ, आपके उस आश्चर्य कर्मों को हम भी अनुभव करने पाए ऐसे परिस्थितियों में। आपके उस शांत से, आपके उस प्रेम भरे चेहरे को हम निहारने पाएँ परमेश्वर, और हम उसी चेहरे को देख करके अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने वाले होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु मसीह, धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे विश्वास को बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद करते यीशु मसीह, तेरे मीठे और मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।